भगवत प्राप्ति कैसे होती है? मित्रों, भगवत प्राप्ति एक ऐसी चीज है जो हर आत्मा आंतरिक रूप से खोज रही है। हर किसी को परम शांति और परम आनंद भगवान को प्राप्त करने के बाद ही मिलेगा। पर क्योंकि भौतिक जगत में हर आत्मा भगवान से ईर्ष्या करती है, इस कारण हम मूर्ख लोग अनित्य वस्तुओं में और धोखेबाज नकली इंसानों में सुख ढूंढ रहे हैं। वन टाइप आत्मा को सही दंड मिल रहा है भगवान से ईर्ष्या करने की वजह से। भगवत प्राप्ति हर किसी आत्मा का लक्ष्य है। बहुत से मूर्ख संत भगवत प्राप्ति का अर्थ भगवान में विलीन होना समझते हैं, पर एक्चुअल में भगवत प्राप्ति का अर्थ भगवान की सेवा में पहुंचना है। पर भगवत प्राप्ति होती कैसी है, आज इसी पर बात करेंगे। मित्रों, भगवत प्राप्ति के बहुत से मार्ग नहीं हैं। बहुत से ढोंगियों ने गलत मार्गों को बताया है। वन टाइप ये उनके मेंटल स्पेकुलेशन है जो वे अपने ज्ञान में मिश्रित कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप पहाड़ी में या गुफा में बैठकर तपस्या करेंगे तो आपको भगवान प्राप्त होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि शून्य पे ध्यान लगाने की वजह से भगवान मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सांख्य योग या क्रिया योग का पालन करने से भगवान मिलते हैं। पर मित्रों, ये सब कुछ गलत है। पहाड़ी में जाकर तपस्या करने से केवल सेंस कंट्रोल में आते हैं। शून्य पे ध्यान लगाने से कुछ हद तक मन कंट्रोल में आता है। सांख्य योग का पालन करने से केवल नरक प्राप्त होता है और क्रिया योग का पालन करने से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन मार्गों से भगवत प्राप्ति होनी नहीं है। तो भगवत प्राप्ति होती कैसी है? मित्रों, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, नारद पुराण, चैतन्य चरितामृत आदि प्रामाणिक ग्रंथों में केवल हरि भक्ति को भगवत प्राप्ति का मार्ग बतलाया गया है और इसी मार्ग से आज तक अनंत आत्माएं धाम वापस जाके भगवान की सेवा कर रही हैं। गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि केवल अनन्य भक्ति से मुझे जाना जा सकता है और 12वें अध्याय के आखिरी श्लोक में वे कहते हैं कि जिसने भक्ति को अपना लक्ष्य बनाया हुआ है, ऐसे लोग मुझे बहुत 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 प्रिय हैं। नारद पुराण में भी नारद जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति का केवल एक उपाय है और वो है हरि नाम का जप। बाकी कोई अन्य उपाय नहीं है, नहीं है और नहीं है। भागवत पुराण के 11वें स्कंद में श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, जो मेरे अनन्य भक्ति है उसी को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। ऐसे ही मित्रों, शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रमाण है जहाँ पे भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त हरि भक्ति को ही भगवत प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। स्वयं शिव जी हिमालय में बैठकर राम नाम का जप करते हैं और इसका प्रमाण पद्म पुराण में है। जब शिव जी हनुमान जी के रूप में आए तब वे अखंड राम भक्ति को अपनाए और इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अन्य रामायणों में मिलता है। शिव जी और उनकी पत्नी पार्वती माँ राम नाम का जप करते हैं। इसका प्रमाण रामचरितमानस में है। अगर हरि भक्ति की कोई प्रमाण ना होती तो शिव जी, पार्वती माँ, हनुमान जी आदि दिग्गज क्यों हरि भक्ति करते? और स्वयं भगवान ने भी हरि भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। इवन राधा कृष्ण स्वयं भगवान जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में आते हैं और हरि भक्ति करके इसी का प्रचार करते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और चैतन्य चरितामृत का पाठ कर सकते हैं। ऐसे भगवत प्राप्ति का केवल एक ही उपाय है और वो है हरि भक्ति। केवल शुद्ध हरि भक्ति के मार्ग पे चलने से ही भगवान मिल सकते हैं। बाकी के मार्ग केवल भाग दौड़ मात्र है। ये लाइन मेरी नहीं बल्कि ये रामचरितमानस और भागवतम में है। इसलिए आप सभी हरि भक्ति को अपनाइए। रोज 2 माला नाम जप, बुक्स पढ़ना और हरि कथा सुनना शुरू कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।